बैटल ऑफ सेवास्तोपोल एक 2015 की रियल लाइफ बेस्ड रूसी फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला सैनिक की है जो द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे खतरनाक लेडी स्नाइपर होती है और जिसे अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्सिटी में ल्यूडमिला नाम की एक स्टूडेंट दिखाई जाती है जिसने अभी अभी अपना एंट्रेंस टेस्ट पास किया है और उसकी खुशी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शूटिंग रेंज में जाती है, जहां पर वह एकदम सटीक निशाना लगाती है। इसकी सूचना जब रेड आर्मी को मिलती है तो वह ल्यूडमिला को शार्प शूटर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिसे वह खुशी से स्वीकार कर लेती है। लेकिन ल्यूडमिला के पिता इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि वह भी आर्मी में होते हैं और अपनी पूरी लाइफ आर्मी में बिताई थी। ल्यूडमिला फादर को मना लेती है और जब वह ज्वाइनिंग के लिए जाती है तो वहाँ उसे बोरिस नाम का एक डॉक्टर मिलता है जिससे उसको प्यार हो जाता है और दोनों ही शादी का प्लान करते हैं। अब एक दिन दोनों एक शो देख रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जर्मनी रसिया पर अटैक कर दिया है और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका है। अब ल्यूडमिला डॉक्टर से शादी करने से मना करती है क्योंकि वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है और अब वह अपना ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करती है और जल्दी ही एक जबरदस्त शूटर बन जाती है और रेड आर्मी उसे ईस्टर्न फ्रंट पर भेजती है जहां जर्मनी ने पहले से ही कब्जा किया होता है। वहां जाने पर ल्यूडमिला को उसके सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि उसे दूसरी साइड के 2 जनरलों को शूट करना होगा क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो उसके सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा और उनके कब्जे से इस पूर्वी फ्रंट को आजाद करना आसान हो जाएगा। ल्यूडमिला से यह सब बात कर ही रहे हैं कि तभी जर्मनी के फाइटर जेट अटैक कर देते हैं। यह सब देखकर वह बहुत डर जाती है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। इस अटैक में उसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और वह खुद को संभालते हुए अपनी बंदूक से अटैक करती है और जल्दी ही बहुत से जर्मन सैनिकों को मार देती है। अब वह लगातार जर्मन सैनिकों को मार रही होती है, तभी वह एक सटीक निशाना लगाती है और एक जर्मन कप्तान मारा जाता है और जर्मन टीम का हौसला टूट जाता है और इस तरह ल्यूडमिला की मदद से जर्मन सैनिकों को हराकर पूर्वी मोर्चे को जीत लेते हैं। और अब रूसिया सैनिक इस जीत के बाद थोड़े खुश होते हैं और जीत के बाद ल्यूडमिला को एक बेहतरीन बंदूक दी जाती जिसे पाकर वह बहुत खुश होती है। साथ ही उसको अपनी टीम में एक स्कूल फ्रेंड भी मिलती है जिसका नाम माशा होता है। अब ल्यूडमिला बहुत खुश होती है क्योंकि पहले यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं था। साथ ही उसका कप्तान के साथ परिचय बढ़ता है और उसको धीरे धीरे अपने कैप्टन से प्यार हो जाता है। लेकिन कैप्टन यह सब समझता है और ल्यूडमिला को कहता है कि जब जर्मनी ने अटैक किया था तो अपना पूरा परिवार खो दिया और अब वह किसी और से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। अब मासा अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है जहां पर ल्यूडमिला भी आती है। मासा के साथ उसके बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी होता है। मासा के वहां से जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त ल्यूडमिला के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूडमिला उसको धक्के से पीछे हटा देती है और तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है। ल्यूडमिला वहां से भागते हुए कैंप से बाहर आती है जहां पर कैप्टन भी उसके पीछे आता है और ल्यूडमिला को किस करने लग जाता है क्योंकि मन ही मन में कैप्टन भी उसे प्यार करता है। अब अगली सुबह ल्यूडमिला और कैप्टन दोनों मिलकर एक ओडिसी नाम के शहर को बचाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सूचना मिलती है कि वहां पर जर्मन अटैक करने वाले हैं और अचानक से वहां पर धमाका होता है और धमाके में ल्यूडमिला मिट्टी के अंदर दब जाती है। कैप्टन जल्दी से उसकी मदद के लिए आता है और मिट्टी से बाहर निकालकर पास के ही आर्मी हॉस्पिटल में ले जाता है जहां पर उनको बोरिस भी मिलता है जो ल्यूडमिला से शादी करने वाला था। लेकिन अब ल्यूडमिला इग्नोर करती है क्योंकि कप्तान से प्यार करने लगी। तभी वहां पता लगता है कि सैनिकों का इलाज बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इलाज के लिए जरूरी चीजों की बहुत कमी है। इसलिए ल्यूडमिला और दूसरे जख्मी सैनिकों के इलाज के लिए उन्हें सिप से दूसरी जगह ले जाया जाता है और तभी उनके ऊपर एक जर्मन फाइटर जेट की टुकड़ी अटैक कर देती है। इस अटैक में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं परंतु ल्यूडमिला बच जाती और थोड़े दिन में ठीक होने के बाद ल्यूडमिला फिर से युद्ध के लिए अपनी टुकड़ी में जाने की रिक्वेस्ट लगती है क्योंकि वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। साथ ही उसे कैप्टन से भी मिलाना होता है, लेकिन उसके सीनियर उसको परमिशन नहीं देते क्योंकि वह मेडिकली अनफिट होती है। लेकिन तभी वह डॉक्टर बोरिस के पास जाती है और उसे फिट वाले मेडिकल सर्टिफिकेट पर साइन करने को कहती हैं।
पहले तो बोरिस ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ल्यूडमिला के फोर्स करने पर वह सर्टिफिकेट पर साइन कर देता है। अब ल्यूडमिला अपनी उस साइट पर जाती है, लेकिन यहाँ पर उसको पता लगता है कि कैप्टन शहीद हो चुका है। यह सुनकर ल्यूडमिला का दिल टूट जाता है और अपने आप को संभालती है, क्योंकि उसे अपने देश से भी बहुत प्यार होता है। अब कुछ दिन बाद ल्यूडमिला को यहाँ से दूसरे फ्रंट पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिस फ्रंट का नाम सेवास्तोपोल होता है। यहाँ पर उसकी मदद के लिए उसको एक दूसरा स्नाइपर भी मिलता है और यह दोनों मिलकर बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन ल्यूडमिला की अपने साथी स्नाइपर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन यह दोनों इस बेजान एरिया में बहुत दिन तक एक साथ बिताते हैं और धीरे धीरे इन दोनों का रिलेशन इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे ल्यूडमिला उसको प्यार करने लग जाती है। लेकिन वह इसका इजहार करने से डरती है, क्योंकि पहले भी अपने प्यार को खो चुकी है। अब क्रिसमस का दिन आता है और सभी सैनिक खुशी मनाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक ल्यूडमिला के साथ गलत व्यवहार करता है। यह देखकर उसका साथी स्नाइपर, जिसका नाम कित्सेंको है, वहाँ आ जाता है और सैनिक को पीट देता है। साथ ही वह ल्यूडमिला से अपने प्यार का इजहार करता है और हम देखते हैं कि अब एक बार और ल्यूडमिला को प्यार हो चुका है। अब वह दोनों इस वॉर के इन्वायरमेंट में थोड़ा समय खुशी के साथ बिताते हैं। यहाँ पर ल्यूडमिला की फ्रेंड माशा ल्यूडमिला और उसके बॉयफ्रेंड को अपने यहाँ इनवाइट करती है और बात करते हुए कहती है कि वह अपना बॉयफ्रेंड, जो कि पायलट था, उससे शादी करने वाली थी, लेकिन अब वह शहीद हो चुका है। यह सुनकर ल्यूडमिला टूट जाती है और माशा को हिम्मत रखने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद जब माशा वहाँ से चली जाती है तो ल्यूडमिला अपने बॉयफ्रेंड को एक बच्चे के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि इस युद्ध में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ल्यूडमिला और कित्सेंको दोनों एक एरिया में जर्मन सैनिकों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां उन्हें पता लगता है कि सारे एरिया में जर्मन सोल्डियर्स ने लैंड माइन्स लगा रखी हैं। तभी अचानक से लैंड माइन्स ब्लास्ट होने लगती हैं। दोनों वहां से भाग रहे होते हैं। कित्सेंको देखता है कि एक माइन्स ल्यूडमिला के पास फटने वाली है और वह उसे बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और कित्सेंको बहुत जख्मी हो जाता है। अब ल्यूडमिला उसको लेकर कैंप की तरफ भाग जाती है, लेकिन वह भी घायल होने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी आंख हॉस्पिटल कैंप में खुलती है, जहां पर बोरिस उसका इलाज कर रहा है। ल्यूडमिला कित्सेंको के बारे में पूछती है और बोरिस उसे बताता है कि वह शहीद हो चुका है। अब एक बार फिर से वह बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि फिर से अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया है। वह अब टूट चुकी होती है और वॉर से अलग होने का फैसला करती है। अभी उसके पास कुछ रूसी सैनिक आते हैं और बोरिस को कहते हैं कि उनको ल्यूडमिला का एक फोटो चाहिए, क्योंकि ल्यूडमिला का जर्मन सोल्जर्स में खोप बना हुआ है। बोरिस ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन सोल्जर्स के पास ऑर्डर होते हैं, तो बोरिस कुछ नहीं कर पाता और अब ल्यूडमिला का फोटो लेने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर ल्यूडमिला को सेना की वर्दी और उसके हाथ में बंदूक दी जाती है और उसे हंसने के लिए कहा जाता है। लेकिन ल्यूडमिला का बॉयफ्रेंड अभी शहीद हुआ है, इसलिए वह आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती है। अब रशियन आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर ल्यूडमिला को कहता है कि उसे जर्मन आर्मी के एक शार्प शूटर को मारना होगा, क्योंकि उसके रहते हैं उस एरिया को जीतना मुश्किल है। लेकिन ल्यूडमिला मना कर देती है, क्योंकि अब वह युद्ध छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन वह अधिकारी कहता है कि कित्सेंको भी वहां अपना झंडा देखना चाहता था। यह सुनकर ल्यूडमिला तैयार हो जाती है और जगह पर आकर अपनी पोजीशन ले लेती है, जहां पर जर्मन स्नाइपर था, और 2 दिन तक स्नाइपर का इंतजार करती है, लेकिन स्नाइपर नहीं दिखता है। उसकी उंगलियों से खून आने लगता है और उसे लगता है कि जर्मन स्नाइपर वहां नहीं है और वह अधिक दिन और रुकी तो मर जाएगी। तभी वह बाहर आकर जाने लगती है। तभी जर्मन स्नाइपर उसके ऊपर फायर कर देता है और बुलेट ल्यूडमिला के कंधे में जाकर लगती है। साथ ही ल्यूडमिला भी फायर करती है और जर्मन स्नाइपर मर जाता है। और जब वह पास जाकर देखती है तो उसको सैनिक के पास उसकी फैमिली के फोटो मिलते हैं। दरअसल वार में दोनों तरफ सभी ने अपनों को खोया है। अब रसियन सोल्जर सेवास्तोपोल एरिया को खाली करवा रहे होते हैं, क्योंकि वहां जर्मन सोल्जर अटैक करने वाले होते हैं। उधर बोरिस को एक स्पेशल पास मिलता है, जिसके वजह से वह स्पेशल सबमरीन से वहां से निकल सकता है। साथ ही वह वैसा ही पास ल्यूडमिला के लिए बनवाना चाहता है,
लेकिन ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब बोरिस कैंप से बाहर आता है और ल्युडमिला को अपना पास देते हुए वहां से जाने को कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती क्योंकि यह पास बोरिस का था। लेकिन वह जबरदस्ती ल्युडमिला को सबमरीन में बिठा देता है। तभी वहां पर जर्मन फाइटर जेट अटैक कर देते हैं और इस हमले में बोरिस और मासा के साथ बहुत सारे सिपाही मर जाते हैं, जिसको देख ल्युडमिला बहुत दुखी होती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ल्युडमिला को रूसिया का सबसे बड़ा सैनिक अवार्ड मिलता है। साथ ही उसको वर्ल्ड फोरम में भी भेजा जाता है, जहां वह वार के लिए फंड कलेक्ट करे, और वह अमेरिका की महारानी से भी मिलती है, जो कि ल्युडमिला की बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश होती है। और अब ल्युडमिला अपनी स्पीच देती है, जिसे सुनकर सभी बहुत भावुक हो जाते हैं। और अब ल्युडमिला को एक सिंगर मिलता है जो उसकी जर्नी को सुनता है और बहुत से गाने उसके आधार पर बनाता है। अब कुछ दिन बाद हम एक ओपेरा में ल्युडमिला को उनके बेटे के साथ देखते हैं। मतलब ल्युडमिला की शादी हो चुकी है, वह पूरी दुनिया के लिए बहादुरी का प्रतीक बन चुकी है और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें।